माय फ्रेंड्स JD6 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस कर्मा के ऊपर। गाइस आज का रीडिंग कर्मा के ऊपर। अगर आपको किसी का कर्मा देखना है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज ये रीडिंग आप मत देखिए। ओके, तो चलिए गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप उस इंसान को विजुअलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए जिसके वास्ते आप ये कर्मा रीडिंग देखने आए हो। ओके, तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड देव का देव हमें जानकारी दीजिए, मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है और जिनके वास्ते ये कर्मा रीडिंग देखने आया है उस इंसान के जिंदगी में अभी क्या चल रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज टारोट हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शकों को जिस इंसान ने दुख दिया, तकलीफ दिया, धोखा दिया, खून के आंसू रुला के जिंदगी को जहन्नुम बना के छोड़ के चले गया, पैसे खा गया, आज के डेट में वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है, तो प्लीज भोले बाबा मदद कीजिए। तो गाइस मैं बताना चाहता हूं कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। तो गाइस जितना आपके साथ मैच करता है रीडिंग उतना ही आपको लेना, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। और एक बात कहना चाहता हूँ कि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। ओके, तो प्लीज इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, चलिए देखते हैं आज के डेट में तारो कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करते हैं जिस इंसान ने आपका जिंदगी को नर्क बना दिया, जहन्नुम बना दिया, दुखों से घिर आपका दुखों का बादल मडरा दिया, आज के डेट में वो इंसान किस हालत में और भविष्य में क्या होने वाला है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। आपको जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस सबसे पहले मैं सारे कार्ड्स को निकाल लेना चाहूँगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। ओके, तो गाइस कार्ड्स ऑलमोस्ट निकल रहे हैं और ये कार्ड्स निकल गए हैं। और गाइस बॉटम से जो कार्ड है वो आपके लिए रहेगा। आपके लिए कार्ड आया है म्यूजिशियन, मतलब म्यूजिशियन का कार्ड आया है। तो मुझे ये कहना पड़ेगा इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में आप कि आप अपने लाइफ में ना इस टाइम पे मैनिफेस्ट कर रहे हो और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आप पा रहे हो। इसलिए आपके लिए एक गाइडेंस भी है यूनिवर्स की तरफ से कि जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना आप ना एकदम सा अच्छे चीज़ को मैनिफेस्ट करो। अगर अच्छा सोच नहीं पा रहे हो तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो भी सोचना है, जो भी करना है, अच्छा सोचना है। इस टाइम पे तो आप पूरी तरह से फुल ऑफ इंडिपेंडेंट लग रहे हो, आप अपने हील हो गए हो अपनी चीज़ों से, ठीक है ना। और अगर जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हो उस इंसान ने जो आपको दुख दिया, तकलीफ दिया ना, उस दुख तकलीफ से भी आप उभर गए हो, ठीक है ना। आप अभी अपने पे सेल्फ लव करना सीख गए हो, खुद से प्यार करने सीख गए हो और आगे आप अपने काम पे, अपने जॉब पे, करियर पे फुल्ली आप एफर्ट लगा रहे हो, ठीक है ना। आपको जो फर्क पड़ता था ना इस इंसान के कर्मा से, अगर मानो एग्जाम्पल के तौर पे कि इस इंसान ने आपका फ़ोन चोरी कर लिया, आपका लैपटॉप चोरी कर लिया, पैसा चोरी कर लिया, जो उस लैपटॉप से, उस फ़ोन से या तो उस पैसे से जो आपको करना था, जिसके चलते आप मतलब देखो गाइस क्या होता है कि हमारे फ़ोन पे बहुत सारे काम होते हैं ना, वो नंबर होते हैं, बहुत सारे कुछ होते हैं लैपटॉप वगैरह में। तो ये सब जब चोरी हो जाते हैं, पैसे जो जमा करके रखते हैं चोरी हो जाते हैं, तो क्या होता है काम सब बिगड़ जाती है ना। तो जो काम बिगड़ गया था ना इस इंसान के चलते, वो काम आपने संभाल लिए हो, आप अपने आप को संभाल लिए हो, ठीक है ना। अब आपको उसकी इतनी वो नहीं है, लेकिन फिर भी आप अभी काफ़ी हद तक ऐसा भी दिख रहे हो कि आपके साथ जिसने गलत किया उसको ऊपर वाले के ऊपर आपने छोड़ दिया है पूरी तरह से कि भोले बाबा देख लेंगे। तो भोले बाबा पूरी तरह से देख लेंगे, इस तरह से आप छोड़ दिए हो डिवाइन के ऊपर। ओके, तो चलिएगा सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इस इंसान ने आपका क्या क्या किया है, आपके ज़िंदगी में कैसे कैसे किया है। तो सबसे पहले 7 ऑफ कप्स, इस इंसान ने अगर देखा जाए तो आपको पास्ट में बहुत भ्रमित किया है। इस इंसान ने एज अ चॉइसेस में डाला, ये इंसान ऑप्शन में रखा है, आपको ऑप्शनली ट्रीट किया है और इसने काफ़ी ज़्यादा, इसने आपको हो सकता है सपने भी दिखाए होंगे, लेकिन जितने भी इसने सपने दिखाया इस भाई साहब बहन जी ने एक भी आपका पूरा नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ आपको लालच दिया, सपने दिखाया, को बड़े बड़े सपने दिखाया, लेकिन पूरा एक भी नहीं किया। नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। ये इस इंसान ने पूरी तरह से अगर आपको लूटा, आपको बर्बाद किया, अगर आपके साथ गलत किया ना, तो सबसे पहले तो क्रेडिट ये इंसान ना आप ही को देना चाहता है, क्योंकि आपने इसको व्हील ऑफ फॉर्चून पूरी तरह से आपने अपने तिजोरी का चाबी इस भाई साहब को सौंप दिए थे कि लो भैया, लो बहना, जो तिजोरी का चाबी है आप ही संभालो। मतलब आपने पूरी तरह से अपना जो भी था, आपका सीक्रेट जो भी था, पैसे वगैरह जो भी था ना, आपने पूरी तरह से इस इंसान को, विश्वास ही क्यों ना हो, आपने इसको पूरा 100% सौंप दिया था।
तो आपने जिस इसको विश्वास से, जिस उम्मीद से, ईमानदारी के चलते इसने आपने सौंपा था ना चीज़ों को, तो वही उम्मीद इसने उतनी बड़ी इसने आपके साथ गलत किया। स्टार्टिंग में तो ये इंसान ने बहुत ज़्यादा आपको ऐसा फील करवाया इसने कि आपका भरोसा जीत लिया, आपके साथ ये इंसान बहुत अच्छा है, कभी हाथ नहीं छोड़ेगा, आपका हमेशा साथ देगा, और आप लोग एक और एक मिल गए 11 हो गए हो। पूरी तरह से इसने आपको ऐसा उम्मीद जगाया, और उम्मीद जगा के इंसान ने लालच के चलते, अपने सिर्फ लालच के चलते, अपने खुदगर्जी के चलते, मतलब के चलते इस भाई साहब बहन जी ने आपके साथ गलत किया। और जब ये गलत किया ना, वो डिवाइन के खिलाफ जाके गलत किया, मतलब इतना गलत किया कि यूनिवर्स को आना पड़ा। वो कहते हैं ना कि किसी भी इंसान के साथ इतना बुरा मत कीजिए कि उस इंसान के लिए स्वयं श्री कृष्णा भगवान आना पड़े उनके बचाव के लिए, है ना। तो इस इंसान ने आपके साथ इतना गलत किया, व्हील ऑफ फॉर्चून की श्री कृष्णा भगवान को धरती पे आना पड़ा आपको बचाने के लिए, आपका साथ देने के लिए, आपका सारथी बनने के लिए, ठीक है ना। इतनी हद तक इसने बुरा किया है। और ये जब बुरा कर रहा था ये भाई साहब बहन जी, ऐसा भी नहीं कि अनजान में भूली भटके कर रहा था, ये पूरी तरह से सूद बूद का साथ एकदम सच, मतलब पूरी तरह सफेद झूठ बोल रहा था ये, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं कि इसको नहीं नहीं ये तो बच्चा है, समझ में नहीं आ रहा है, करे जा रहे गलती, तो ऐसा कुछ नहीं है इसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ट्स। तो इस इंसान ने चाहे रिलेशनशिप कह लो, जो भी ज़्यादा तो दिख रहा है 3 ऑफ सॉर्ट्स रिलेशनशिप को देख रहा है, इस इंसान ने आपके अलावा किसी तीसरे को चुन लिया। इसने प्रॉमिस तो आपके साथ किया था और इसने प्यार तो आपके साथ किया था, लेकिन शादी किसी और के साथ कर लिया इसने, आपको धोखा दिया, आपके ऊपर किसी और को चुन लिया इसने, और आपको बहुत 100 टुकड़े में इसने आपका दिल को छल्ली छल्ली कर दिया था। पास्ट में इसने आपको इतना दुख दिया, इतना दर्द दिया कि आप सह नहीं पा रहे थे इस इंसान का दुख दर्द, ठीक है ना। आप हॉस्पिटलाइज हो गए थे इस इंसान के करतूतों के चक्कर, ओके। बहुत बुरी तरह से इस इंसान ने आपको तोड़ा है, मरोड़ा है। नेक्स्ट कार्ड है डेविल का कार्ड। डेविल का कार्ड कहता है कि इसने पूरी तरह से आपको ना शैतान बनने की, मतलब आपको वो बना दिया इसने। आप अच्छे इंसान थे, अच्छे स्वभाव के थे, लेकिन इस इंसान के चक्कर में ना आप शैतान बन गए। इसने आपको शैतान बना दिया, ठीक है ना, खलनायक बना दिया इसने, ठीक है ना। नायक से आपको इस इंसान ने खलनायक बना दिया। डेविल का कार्ड, ये इंसान ने इसकी तो खुद नेगेटिविटी थी, जुबान तो इसकी खुद की गंदी थी, लेकिन इसने आपको जुबान से भी बहुत ज्यादा गंदे गंदे लफ्ज कहे हैं, ठीक है ना। इसने डेविल का कार्ड, ये मतलब पूरी तरह से आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी ला दिया था। इसके चलते में आप एडिक्शन में आ गए थे, कुछ भी एडिक्शन हो सकता है आपका, ठीक है ना। इस इंसान के चलते आप उस एडिक्शन में पड़ गए थे, कोई नशा वशा में पड़ गए थे आप इसके चक्कर में, ठीक है ना। इसके चक्कर में आपको इतना गुस्सा आता था, अपनी चीजें तोड़ फोड़ करते थे, घर का सारे बर्तन तोड़ देते थे आप, ठीक है ना। मतलब इस इंसान ने आपको पूरा पागल बना दिया था, ठीक है ना, इसके हरकतों के चलते। और इसने हो सकता है डेविल का कार्ड, तो हो सकता है इस भाई साहब बहन जी ने आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक भी किया होगा, ठीक है ना। इसने या तो डिवाइन के खिलाफ जाके इसने कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह किया होगा, बैड स्पेल वगैरह किया होगा, या तो कोई तंत्र मंत्र का क्रिया, ये सड़ा हुआ काला जादू इसने आपके ऊपर किया होगा। जो भी किया, लेकिन इसने आपको बहुत उल्लू बनाया, बेवकूफ़ बनाया। ये इसने हमेशा आपको नीचे दिखाया, और हमेशा ये इंसान आपको कंट्रोल करके रखता था। ये इंसान झूठ भी बोलता था ना, ये जिसके लिए आप देखने आ रही है रीडिंग, ये इंसान झूठ भी बोलता था ना, तो झूठ भी इतना अच्छा से, इतना सफाई के साथ बोलता है ना ये इंसान, कि आपको इसका झूठ में भी विश्वास होने लगता है, इसका झूठ में भी आपको इसको यकीन होने लगता है। इतनी माहिर था ये इंसान आपको, और काफ़ी हद तक तो ये इंसान ने आपको पूरी तरह से वो कर लिया था, क्या कर लिया था, क्या मोह माया में जकड़ लिया था आपको, ठीक है, वश में कर लिया था ये इंसान आपको। हो सकता है इसने आपको वशीकरण भी किया होगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। किसी को देखकर, यूट्यूब में देखकर, कुछ भी इसने किसी बाबा ठाबा के पास जाकर, या तो किसी से अपने फ्रेंड के जरिए इसने किसी बाबा ठाबा के पास जाके आपको पाने के लिए इसने वशीकरण भी किया होगा, चाहे किसी भी हद में जैसे भी है, जो भी है। लेकिन इसने आपको दुख बहुत दिया, तकलीफ बहुत दिया, और ये इंसान ने पूरी तरह से आपको वश में कर लिया था। और जब तक इसने आपको तोड़ा नहीं, मरोड़ा नहीं, इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं, तब तक आप इससे भाग भी नहीं पाए। पूरी तरह से इस इंसान को आप सेटिस्फेक्शन करने के बाद ही आप लोग जुदा हुए, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। इसने आपको पूरा अपनी तरफ पॉजिटिव कर दिया था, आप इस इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, पागल थे, और आप खुद को भी नहीं पता था कि आप इतना क्यों पॉजिटिव हो, जबकि ये इंसान तो रेड फ्लैग्स दिखा रहा है आपको। ये इंसान रेड फ्लैग्स देता था ना आपको, फिर भी आपको रेड फ्लैग्स में भी आप आंखों देखी मक्खी खाते हैं। मतलब आप देख रहे हो कि मेरे साथ गलत हो रहा है, फिर भी आप हो ही जा रहे हो, मतलब उसको मान रहे हो, ठीक है ना। गाइस, एक बार गलत सहना भी वो ही गुनाह ही है, ठीक है ना। अगर गलत करना गुनाह है तो गलत सहना भी गुनाह है, तो आप सहते रहे, ठीक है ना। इसने आपको काफ़ी ज़्यादा तोड़ा है, मरोड़ा, इमोशनली ब्लैकमेल भी इसने हो सकता है आपको किया होगा।
नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास तो गाइस मून का कार्ड है। मून का कार्ड तो ये कहता है कि इस इंसान ने आपकी जिंदगी को तो सबसे पहले 100 बातों की एक बात कि इसने आपको ग्रहण ही लगा दिया था। आपके ऊपर पूरी तरह से इस इंसान ने ग्रहण लगा दिया था, ऐसा ग्रहण कि आप समझ ही नहीं पाओ कि आपका लाइफ ना धीरे धीरे स्पॉइल होते गया, धीरे धीरे बर्बाद हो गया। इसने ना आपका लाइफ को ना दिमक की तरह चूसा है, ठीक है ना, खून कतरा कतरा चूस चूस के इस इंसान ने आपको बर्बाद किया है। मतलब मून का कार्ड कितना रात इसने आपकी काली किया ये तो आप ही जानते हो। इसने बहुत रुलाया, बहुत परेशान किया इसने। इसने हमेशा आपको कंफ्यूजन में रखा, आपके ऊपर किसी तीसरों के साथ ये रिलेशन रखा। ये इंसान मतलब हर जगह में गद्दारी और जलन और पूरी तरह से टॉक्सिकनेस का ना स्मेल आ रही थी, ठीक है ना। हर जगह में मतलब इस तरह से इसने किया है, हर जगह में इसने कमियां नकारात्मक दिया है इसने, ठीक है ना। आपको बहुत ये इंसान ने पागल बनाया, इसने ओवर थिंकिंग करने में मजबूर कर दिया। इसके चलते आप लाइफ में बहुत ओवर थिंकिंग करने लगे थे, जिसके चलते आपका मेंटली आपका डिस्टर्ब हो गया था। आपको इस इंसान ने मेंटली डिस्टर्ब कर दिया था, इमोशनली भी इसने आपको डिस्टर्ब कर दिया था। इमोशनली और मेंटली इस इंसान ने आपको पूरी तरह से पागल बना दिया था, ठीक है ना। अपने बिहेवियर कर चलते ये इंसान ने आपको झूठ बोलता था, ये इंसान आपको झूठ बोलता था, आपको टाइम नहीं देता था और आपसे पूरी तरह से ये इंसान माइंड गेम खेलता रहता था, ठीक है ना। आपको सच्चाई से रूबरू कभी नहीं करता। ये इंसान ना आपको पूरी तरह से जैसे मन चाहे ना वैसे रूप देके इस इंसान ने आपके साथ गलत किया है, ठीक है ना। तो अगर इसको आपको डोगी बना के इसको आपको मतलब परेशान करना तो डोगी बना के परेशान किया, इसको अगर बिल्ली बना के परेशान करना तो बिल्ली बना के परेशान किया, या तो उल्लू बना के परेशान किया। मतलब इसको जैसा भी मन किया वैसा आपको परेशान किया और आप नाचते भी रहे इस इंसान के इशारों में, ठीक है ना। क्योंकि आपको ना इस इंसान ने स्टार्टिंग में ना इसने आपका भरोसा जीत लिया था, दिल जीत लिया था और पूरी तरह से आपके ऊपर हावी हो गया था, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि कोई इंसान किसी के ऊपर हावी हो जाता है, वश में हो जाता है, तो ऊपर वाला भी उसको बचा नहीं सकता है ना। कोई अगर इंसान किसी के बस में हो जाता है ना तो उस इंसान का जब तक मंसूबे पूरा नहीं होता है ना तब तक ऊपर वाला भी उस इंसान को बचा नहीं सकता, ठीक है ना। तो आप इसके बस में हो गए थे, इस इंसान ने आपको बस में कर लिया था। नेक्स्ट है हमारे पास 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस इंसान ने आपको इतना दुख दिया कि आप ना अपने जिंदगी को खत्म करने जा रहे थे। वो तो ऊपर वाला का गंगा मैया का आशीर्वाद है आपके ऊपर जो आप बच गए, ठीक है ना। नहीं तो आपको तो ये इंसान जिंदा जिंदा लाश बना दिया था इस इंसान ने, ठीक है ना। आपको इसके कारण आप हॉस्पिटलाइज हो गए थे, आप पूरी तरह से पागल होते हो सकता है आपने हाथ के नस उस काट लिए होंगे, इसके चलते ऐसा कुछ हो सकता है। गाइस देखो मैं बोल रहा हूँ कि ये रीडिंग जो है ना सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाएगा। तो प्लीज गाइस जैसे आप इंटरटेनमेंट के वास्ते गाना देखते हो, कोई सीरियल देखते हो, कोई मतलब कॉमेडी सीरीज देखते हो, तो आपको भी ये तारो रीडिंग भी आपको एज अ इंटरटेनमेंट के वास्ते देखना है, ठीक है ना, ज़्यादा सीरियस नहीं होना है। 4 ऑफ सॉर्ड्स इसने भाई साहब बहन जी ने आपको बहुत दुख दिया, इसके चलते आप जॉब से हाथ धो बैठे, आप अपने काम से हाथ धो बैठे, आप अपने नाम से हाथ धो बैठे, आप अपने पूरी तरह से हेल्थ से हाथ धो बैठे। इसने हर जगह से इसने आपको नेगेटिव दिया। इस इंसान ने आपके साथ ऐसा किया कि इस इंसान ने आपको बॉर्डर का बीचों बीच खड़ा कर दिया कि इधर से भी बमबारी इधर से भी गोलीबारी दोनों, और ये इंसान ने आपको बीच में लटका दिया। बहुत दुख दर्द दिया इसने, बहुत सारे आपके रातें काली कर दिया है। ऐसे ऐसे बीमारी हो गया था आपको, आप डिप्रेशन में चले गए थे, आप मरने के हालत में था, आखिरी सांस गिन रहे थे इस इंसान के चलते। लेकिन अगर आप बच के आज ये कर्मा रीडिंग देख रहे हो तो आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है गंगा मैया का, जो गंगा मैया ने आपको बचा लिया। चलिए गाइस देखते हैं इस इंसान की लाइफ में आज के डेट में क्या चल रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले 7 ऑफ कप्स, ये इंसान ना 7 खरगोशों के पीछे घूम रहा है। एक तो डायलॉग होती है कि गाइस दो खरगोशों के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि 2 खरगोशों के पीछे भागोगे तो एक भी हाथ नहीं आएगा। और ये भाई साहब बहन जी तो 7 खरगोशों के पीछे भाग रहा है। तो पता है इसके लिए डायलॉग क्या होगा करंट फिलिक्स में, कि जो इंसान 100 लोगों के पीछे भागता है ना वो 100 लोग ना किसी और के पीछे भागते हैं। तो ये जिन लोगों के पीछे भाग रहा है ना, ये अपने सपने को लेकर, अपने फीलिंग्स को लेकर, वो 100 लोग ना किसी और के पीछे हैं, ठीक है ना। ऐसा इसका चल रहा है। और ये इंसान बहुत सारे लोगों को इस टाइम पे मतलब झूठे झूठे वादे कस्में दे रखे हैं और जिनसे जो प्रॉफिट मिल रहा है ना, रिचार्ज इमोशनली जो भी है उससे ले रहा है, ठीक है ना। एक को भी चुकने नहीं दे रहा है, एक भी इंसान को जाने नहीं दे रहा है। मतलब चाहे बिजनेस में देख लो, चाहे रिलेशनशिप में देख लो, हर गली में इसने इस टाइम पे भी आशिक बैठा के रखा है। नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। ये गलत करता जा रहा है भाई साहब, ये गलत होता जा रहा है और इसके लाइफ में ये इंसान का ना देखा जाए तो कर्मा बहुत स्लो है।
किसी किसी इंसान का ना कर्मा बहुत फास्ट होता है कि कोई कोई इंसान गलत करता है तुरंत रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन इस भाई साहब बहन जी का कर्मा बहुत स्लो है। इसका कर्मा जमा हो रहा है, इसका जितना भी पाप किए जा रहे हैं ना, ये जो भी कर रहा है ना, इसका सारे पाप ना हिसाब हो रहे हैं। अभी इसका पापों का घड़ा भरने वाली है, ठीक है ना। इसका कर्मा बहुत स्लो है। इसने काफी, इसको ये जो भी गलत करता है ना, इसको 10 महीने के बाद, 10 हफ्ते के बाद, मतलब तुरंत नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा लंबे वक्त में मिलता है, लेकिन मिलता तो जरूर है, मिलना तो जरूर है। और यूनिवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, यूनिवर्स में नेगेटिविटी कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। नेगेटिविटी है ना, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो गाइस, व्हील ऑफ फॉर्चून इस टाइम पे ये इंसान अपने मनमानी कर रहा है, खूब मनमानी कर रहा है, जो मन में आए वही कर रहा है। लेकिन मनमानी का क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या होगा, इसको कोई खबर ही नहीं है, कोई कदर ही नहीं है। और ये नहीं जानना चाहता है कि जो मैं कर रहा हूँ, गलत चीज़ें कर रहा हूँ या तो कुछ भी कर रहा हूँ उसका रिजल्ट क्या होगा, तो इसको कुछ जानना नहीं उसके बारे में, ठीक है ना। अगर इसका इंट्यूशन भी आ जाता है कि मैं इसके साथ गलत कर रहा हूँ, चीटिंग कर रहा हूँ, धोखा कर रहा हूँ, तो भी इसको ना उस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ये पूरी तरह से मतलब होशो हवास में नहीं है ये इंसान, ठीक है ना। नेक्स्ट है 3 ऑफ सॉर्ड्स। इसने काफी सारे लोगों को दिल तोड़ के रखा है इस टाइम पे। एक तो इंसान हो सकता है आपका तो दिल तोड़ के रखा है इस टाइम पे, खुद का भी इंसान ने बहुत सारे, आपके अलावा भी इसने बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ के रखा। आप बोल सकते हो कि ये इंसान दिल तोड़ने की मशीन है, ठीक है ना। दिल तोड़ने की मशीन है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। धोखेबाज तो इसके खून खून में, रग रग में है इस इंसान को, ठीक है ना। और 3 ऑफ सॉर्ड्स का इस टाइम पे कहता है कि इस इंसान लोगों का दिल तोड़ के, लोगों के साथ इमोशनली खेल के ना, इसको बहुत खुशी होती है, इसको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। नेक्स्ट है डेविल का कार्ड। तो गाइस, डेविल का कार्ड कह रहा है कि इस टाइम पे ये इंसान ना बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, चाहे किसी भी हो, स्मोकिंग में, ड्रिंकिंग में, या तो कोई हवस ऐसी टाइप में हो सकता है। ये बहुत ही हवस किस्म के इंसान है, ठीक है ना। ये इंसान बहुत ही मतलब वो कहते हैं ना क्या, अय्याशी टाइप पे, ठीक, अय्याश इंसान है, ठीक है ना। और ये अय्याशी खूब जोरों शोरों से कर रहा है, पार्टियाँ कर रहा है, मस्तियाँ कर रहा है, लोगों के साथ फ्लर्ट कर रहा है, लोगों के साथ एक से ज़्यादा रिलेशनशिप चला रहा है। ये मतलब पूरी तरह से मतलब ये इंसान ना लिप्त हो चुका है एक ऐसी गंदी आदतों में, गंदी चीज़ों में, कि ये इंसान ना सोच ही नहीं पा रहा है, और इसको सोचना ही नहीं है, इसको बहुत मज़ा आ रहा है। इसको डेविल और ऊपर ही 7 ऑफ कप्स, ये इंसान लोगों को बुरा करके, अपने लाइफ में गलती करके, अपने लाइफ में ऊट पटंग काम करके इसको बहुत मज़ा आ रहा है। चलता फिरता जो इसको, ये इंसान काफ़ी ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान को किसी से लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी ये आगे से गले पड़ते हैं इंसानों का, आते जाते लोगों से गले पड़ता है, जोर जबरदस्ती गले पड़ के उन्हीं का बातों में उनको दबा के उनके चीज़ों को छीन लेता है, ठीक है ना। गलत करने में नंबर 1 है, चोरी चकारी करने में जो भी है, इसलिए डेविल का कार्ड यही बता। देखो, एक शैतान का कार्ड है। अब एक शैतान क्या क्या कर सकता है आप देख लो, आप खुद भी धारणा बना लो, ठीक है ना, अपनी तरफ से। वो जो भी कर सकता है एक शैतान, वो सब कुछ कर रहा है इस टाइम पे, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड था मून का कार्ड। मून का कार्ड कहता है कि ये इंसान, इसका मम्मी पापा, इसका भाई बहन, बीबी बच्चा, चाहे कुछ भी हो जाए, इसको ना अपनी खुशी की पड़ी है। बस ये खुश रहे, इसके लाइफ में खुशियां रहे, हैप्पीनेस रहे, और ये मजे करे। भले इसका घर वाले डूब जाए, बाढ़ आ जाए, ये लोग बह जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बीबी बच्चा गायब हो जाए, कुंभ में घूम जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब इसको कोई पड़ी नहीं। इसको बस अपने इमोशन की पड़ी है कि इसकी ये खुश रहना चाहिए, इसको हैप्पी मिलना चाहिए, इसको सब कुछ मिलना चाहिए। इस तरह से दूसरे का इमोशन का कोई लेना देना नहीं। ये मैं तो खुद, इसका दूसरों को क्या, इसका तो खुद का जो फैमिली मेंबर है उसके इमोशन के साथ भी इसको कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है 4 ऑफ सॉर्ड्स। ये इंसान ना इस टाइम पे दिख रहा है कि ये गरीबों का बेचारी लाचारी देख के, गरीबों के परेशानियों देखकर, गरीबों से पैसे लूट कर ये इंसान बहुत खुश होता है। जैसे कोई भी दुखी इंसान, मजबूर इंसान, बेसहाय, लंगड़ा लूड़ा इंसान को देखकर ये बहुत हंसता है, ठीक है ना, बहुत हंसता है। और कोई अगर कुछ बना रहा है, कुछ देखो गाइस, ये इंसान ना खाना तक को भी ये थूकते हैं। लोग अगर कुछ खा रहे हैं ना, चिकन मटन, तो ये भले नहीं खाता होगा तो उसके लिए भी थूक रहे, छी ऐसा बास आ रहा है। तो आप ऐसे कभी भी नहीं कहना चाहे, भले आप नहीं खाते हो, आप वेजिटेरियन, उन लोगों सामने वाला चिकन बना रहा है, आपको खुशबू आ रही है, तो आपको छी नहीं करना है, वो खाना है भाई। आप नहीं खाते होंगे, सामने वाला तो खाता है ना, तो खाने को कभी थूकना नहीं चाहिए, छी नहीं करना चाहिए। खाना खाना है, चाहे कहीं पे भी है ना। तो ये इंसान खाने से लेके, नहाने से लेके, जो भी इंसान को, ये ना इंसान को नीचे दिखाने में, इंसान को लाचारी को देखकर, गरीबी को देखकर ये बहुत हंसता है, ठीक है ना। इसको ये बहुत हंसता है, मजे लेता है। वो देख लंगड़ा जा रहा है,
टकला जा रहा है, वो देख कैसे पड़ा है, भीख मांग रहा है, इस तरह से हंसता है, बहुत है, मजे लेता है लोगों का। और ये भी देख रहा है इसने काफी सारे लोगों से उधारी ले रखा है, और उधारी के नाम पे इसका देने का कोई भी इरादा नहीं। कोई अगर इससे मांग भी लेता है ना इस टाइम पे, तो ये धमकियां देता है कि कौन सी उधारी क्या है, मैं नहीं देने वाला, ऐसा ऐसा। और अगर धमकियों से काम नहीं होता तो इमोशनल होता है। ये इंसान ना इतना धुरंधर इंसान है। इंसान अगर इसको कहेंगे ना कि तेरी गलती है और पकड़ा जाएगा ना, तो ये पैर पकड़ लेगा, अरे अरे हाँ हाँ ये सब पैर पकड़ लेगा, एकदम रोना धोना लग जाएगा। सबकी सब झूठ है, दिखावा, मगरमच्छ की आंसू है, इसको कोई कदर नहीं है सब चीजों को इस टाइम पे, ठीक है ना। ये सिर्फ दिखावा कर रहा है। अगर इसकी गलती पकड़ी जाए ना तो बोलते आगे से नहीं करूंगा, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। ये मगरमच्छ की आंसू, ठीक है ना। वही बात है कि ये इंसान इस तरह से इमोशनल हो जाता है सामने वाले के साथ कि इसको लगने लगा है सामने वाला माफ कर देता है, ठीक है ना चाहकर भी इसको माफ करना पड़ता है इतना तक। और इसको पता है कि किस इंसान को कैसे बातें करना चाहिए, कैसे ट्रिगर करना चाहिए, कैसे ये इंसान को अपने आड़े में लेना चाहिए, इसको अच्छी तरह से पता है। फोर ऑफ सोर्ट्स, ये इंसान लोगों को दुख दे के, परेशानी दे, लोगों का पैसा छीन के, लोगों का पैसा खा के, चोरी चकारी करके इसको बहुत मजा आता है। पता नहीं इसने बचपन से इसका माँ बाप ने क्या सिखाया, क्या किया इसने, ये भगवान ही जाने, ठीक है ना। इसमें कोई टैलेंट नहीं, कोई ज्ञान नहीं है, कोई इस इंसान में कोई भी ऐसा कोई चीज नहीं है जो इसको मतलब हम कह सके कि ये इंसान बहुत ही अच्छा है। ये सिर्फ और सिर्फ बेकार थर्ड क्लास इंसान है, और ये इंसान सिर्फ और सिर्फ दुख देने में बना है, लोगों का दुख देने, लोगों का परेशान करने में, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, फ्यूचर में इसके लाइफ में क्या होने वाला है। सबसे पहले तो 7 ऑफ कप्स, तो गाइस ये भ्रमित हो जाएगा, इसके सारे मछलियां पानी में डूब के मर जाएगी, इसके सब के अगर हमें बारिश फिरने वाली है। इसका एक एक जो भी इसने अगर पास्ट में बहुत सारे धन संपत्ति, पैसा, धन दौलत, अगर कोई बहुत सारा राइस या तो कोई खाना हो सकता है धरती के नीचे जमीन खोद के इसने छुपा के रखा है, तो वो दबे के धरे के धरे रह जाएंगे, वो उखाड़ नहीं पाएंगे। और जो भी इसने खाना वाना छुपा के रखा होगा बहुत ज्यादा मतलब स्टॉक, तो सारे कीड़े पड़ जाएंगे, चूहा खा जाएंगे सब आलूओं को, ठीक है ना। इस तरह से मतलब जो भी इसने लालच किया ना, उसका लालच का इसको बहुत बुरा भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि लालच बुरी बला है ना गाइस। ये आप भी जानते हो, एक बच्चा भी कह देंगे कि लालच नहीं करनी चाहिए, लालच एक बुरी बला। इसके लालच के चलते ना ये इंसान ना अपना सब कुछ खो बैठेगा, इसको कोई हाथ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये हाथ मसलते रहेगा, ये क्योंकि ये इंसान इसलिए भी हाथ मसलते रहेगा क्योंकि एक चीज में इसका फोकस नहीं रहेगा, एक रिलेशनशिप में फोकस नहीं रहेगा। अगर आप 10-5 रिलेशनशिप रखोगे, कहाँ उसमें एक भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। आप लास्ट में हाथ मल के रखो, इसलिए हमेशा एक का ही पीछे भागना चाहिए ठीक है ना, तो वो मिल जाएगा। तो इसको और जिन 100 लोगों के पीछे, जिन 7 लोगों के पीछे भाग रहा था ऑप्शन ना, इसको आने वाला टाइम पे वही लोग इसको ऑप्शन बना दे के चलेंगे, ठीक है ना। जिन लोगों को ये इंसान अपने लाइफ में ऑप्शन रखता था ना, और जब ये इंसान थक हार के मतलब उनके पास जाएंगे ना, तो इसको एज अ ऑप्शन टिश्यू पेपर बना के यूज करेंगे। इसके साथ डायरेक्ट इसको मुंह पे बोल देंगे, तेरे 10 मिनट का जिम्मेदारी ले सकता हो भाई, एक रात का जिम्मेदारी तेरे साथ उठा सकता हो, लेकिन तू तेरे साथ शादी नहीं कर सकता, और तेरे साथ जिंदगी भर का रिश्ता नहीं, तू उस लायक भी नहीं है। इसको ऐसा ऐसा बात सुनने पड़ेंगे, इसके रूह कांप जाएगी, और इसको लगेगा कि है भगवान। वो कहते हैं ना कि कभी क्या होता है कि पहले ऐसा होता है लड़कियों का, अरे मैंने 20 बॉयफ्रेंड बना लिया, मैंने 30 बॉयफ्रेंड बना लिया, अरे मैंने तो 50 बॉयफ्रेंड बनाया। तो गाइस ये जो 20-10 बॉयफ्रेंड बनाया, 50 बॉयफ्रेंड बनाया, बॉयफ्रेंड या तो गर्लफ्रेंड बनाया, ये उस टाइम पे ये गर्व करता था, लेकिन आने वाला टाइम पे ये इंसान गर्व नहीं करेगा, पछताएगा कि मैं 10 लोगों के साथ यूज हो गई, 20 लोगों के साथ यूज होगी, 50 लोगों के साथ यूज कर लिया मेरा, है ना। इस तरह से इसको रियलाइजेशन से गुजरना पड़ेगा। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून था गाइस। इसका आने वाला समय 10 दिन के अंदर, या तो 10 महीने के अंदर, या तो 10 हफ्ते के अंदर इसको ऐसे ठोकर लगने वाले, इसका समय ना पूरी तरह से उल्टा घूमने वाली है, ठीक है ना। उल्टी गिनती इसकी चालू होने वाला है 10 नंबर से लेके, देखना, क्योंकि मेजर कार्ड है, डिवाइन टाइमिंग को बताता है, ठीक है ना। तो 10 से रिलेटेड है, 10 नंबर का कार्ड से तो इसका उल्टी गिनती चालू होने वाली है, ठीक है ना इसका। और ऐसे भयंकर कर्मा भुगतना पड़ेगा इसको ना, इसका बाप, नानी, दादा सब याद आएगा इसको, ठीक है ना। इसका सब अकर चक्कर जो भी था ना, इसका सब दाव पे लग जाएगा, इसका सब कुछ खत्म हो जाएगा, इस बर्बाद हो जाएगा। ये कहते हैं ना कि कोई औरत तब खत्म, मतलब घमंडी औरत को समझ में आती है जब सब कुछ बिगड़ जाता है, तबाह हो जाता है। तो ये चाहे औरत हो या मर्द हो, इसको तो सब कुछ बिगड़ने के बाद ही इसको अक्ल आएगा इंसान को। जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तब इसको अक्ल आएगा, ठीक है ना। और जब अक्ल आएगा ना, इससे सब कुछ छीन गया होगा, और इसके इंसान के हाथ से सब कुछ निकल गया होगा, ये सोचते रह जाएगा, और इसके आंखों के सामने सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, नीलामी हो जाएगा।
ये कहीं का नहीं रहने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून इसका हर ठोकर खाएगा ये इंसान। और एक मेरे बात याद आ रही है कि कहते हैं ना कि जो औरत सच्चे मर्द को छोड़ के आगे बढ़ जाती है ना, वो उसका क्या होता है, वो आगे जाके मतलब गली 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 चौड़ा चौड़ा पर ये 2 कौड़ी के भाव में बिक जाते हैं। तो इसका भी वही हाल होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस इसको तो दिल टूटने वाला है ये तो 100%, और इसकी तो वाट लगने वाला है ये भी 100%, इसकी तो खटिया खाने वाले ये तो 200%, ठीक है ना। क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है जिस भी रिलेशन में जाएगा, जहां पे भी इसने प्यार का वो करेगा ना, वहां पे इसको धोखे खाने वाला है। जिसको भी ये प्यार करेगा, सच्चा प्यार करेगा, वहां से इसको धोखा मिलने वाला है। इसको धोखा बहुत जोरदार वाली मिलेगी। जिन लोग इसने परेशान किया था, सबका बददुआ इस पे एक ही बार में इसको आने वाला है। इसका पूरी तरह से हॉस्पिटलाइज हो जाएगा ये इंसान। और ये इंसान हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि आप ये इंसान रह नहीं पाए और अपने आप को ये इंसान पागल हो जाए। ये इंसान हो सकता है ये पागल हो जाए, ठीक है ना। ये इंसान ऐसे पागल हो जाए, इसको समझ में नहीं आए, दौड़ा पड़ने लगे इसको, इस इंसान को, ठीक है ना। इस तरह से इसको बहुत दिल दुखने वाला है, बहुत ये खून के आंसू रोने वाला है। और इसको एक एक गलतियां, एक एक खून के आंसू जिसको भी इसने रुलाया ना, उसका एक एक हिसाब इसको देना पड़ेगा, ठीक है ना, देना पड़ेगा इसको। 3 ऑफ सॉर्ड्स यही कर रहा है। इसके दिल में 3 खंजर ऐसे घुपने वाला है, इसको सबका हिसाब देने वाला है, ठीक है ना इंसान। नेक्स्ट है डेविल का कार्ड। डेविल का कार्ड तो यही कहता है कि शैतान, और एक शैतान मतलब गाइस, इसको वो शैतान जो इसने छोड़ा था लोगों के लिए, जो शैतान इसने बनाया था, वो शैतान इसके लाइफ में वापस जाने वाला है और इसका खटिया खड़ा होने, इसके शैतान इसको एक खा देगा। मतलब कहने का मतलब, अगर एग्जाम्पल के तौर पे कि गाइस ये इंसान एक ऐसा सांप बनने वाला है जो इसको भूख लगेगा ना और ये अपने पूंछ को ही खा लेगा। मतलब कहने के मतलब इसने अपने बातों से, बिहेवियर से, अपने चीज़ों से ना, ये इंसान अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेगा, ठीक है ना। इसको एकदम खटिया खड़ा होने वाले, इसका धूल चटने वाला है ये इंसान फ्यूचर में, ठीक है। इसको बख्श नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट है हमारे पास द मून का कार्ड। सब लोग इसका इमोशनली अत्याचार करेंगे। 2 कौड़ी के लोग भी इसको सुना के जाएंगे। जो इंसान इसके आंखों के सामने 2 कौड़ी के थे ना, वो 2 कौड़ी के लोग भी इसको सुना के चले जाएंगे, ठीक है ना। इसके साथ बहुत गलत होने वाला था। मून का कार्ड, इसके जिंदगी में सिर्फ दुख और दर्द के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला इसको। बहुत दुख दर्द धोखा मिलने वाला इसको अपनों से ही धोखा मिलने वाला, इसको अपने फैमिली रिलेटिव से इसको धोखा मिलने वाला, ऐसा धोखा चीट मिलने वाला है कि ये इंसान जिंदगी भर तड़प तड़प के मरने वाला है। नेक्स्ट है 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ये इंसान को ऐसी बीमारी पकड़ने वाला है फ्यूचर में जिसका कोई इलाज ना हो, ठीक है ना। और ये इंसान पूरी तरह से इसका घारा भरने वाला है, सब कुछ फूटने वाला है, सब कुछ बिखरने वाला, तबाह होने वाला है। देखो इस कार्ड में कैसा पिक्चर है कि एक इंसान लेट गया है बिस्तर में, हाथ नीचे पड़ा है, एक शॉर्ट्स नीचे है, ऊपर 3 शॉर्ट्स पड़ा हुआ है, अंधेरा रूम है और पूरे बाल खुले हुए हैं और पागलों जैसे पड़ा हुआ, जैसे कि ये जहर खा के मर गया हो, ठीक है ना। तो इसके लाइफ में पूरी तरह से ये इंसान चलता फिरता लाश बनने वाला है और इसको कुछ ऐसी मुसीबत आने वाली है, इसको ऐसा कुछ बीमारी होने वाला जिसका ये कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी डॉक्टर, कितना भी साधु, कितना भी मतलब वैद्य के पास चले जाए, लेकिन उस जो इसका जो प्रॉब्लम होगा ना, उसका सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। यूनिवर्स इसको ना पूरी तरह से सजा देने वाला है। इसका कर्मों का एक एक कतरा इसको सजा को देना पड़ेगा। इसको हिसाब तो सबको देना होगा गाइस, आज नहीं तो कल देना होगा, इस जन्म में नहीं तो नेक्स्ट जन्म में भी आपको देना ही पड़ेगा। कोई भी किसी का कर्जा या तो कोई भी किसी का बुरा करके कर्मा बैड्स कर्मा करके आप बच नहीं सकते हो, ठीक है ना। कोई नहीं बच सकता इस धरती में। तो गाइस इसको भी मिलने वाले, और जब इसको मिलेगी ना, जब इसको समझ में आएगा, अक्ल आएगा, तब तक ये इंसान पूरा लूट के बिखर के और मरने वाला टाइम पे ये इंसान बहुत ही बैड लक इंसान है। जब ये इंसान मरने वाला होगा ना, तब इसको अक्ल आएगा, तब इसको रियलाइजेशन होगा कि इसने कितना गलत किया है। कभी किसी का बुराई को, किसी अकेला इंसान को मतलब अकेला किसी भी इंसान को, चाहे लड़का हो लड़की हो, किसी का भी फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। मतलब मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना। इसने बहुत सारे लोगों का मजबूरियों का फ़ायदा उठाया, ठीक है ना, कैसे भी करके। उन सब का इसको हिसाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। इसको ना ये तड़प तड़प के मरने वाला इंसान है, ठीक है ना, फ्यूचर में ऐसा दिख रहा है। तो चलेगा इस देखते हैं
कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या कहना चाहता है यूनिवर्स। तो प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, गाइडेंस का कार्ड दे। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड है 9 ऑफ वांड। तो गाइस आप हार मत मानिए, पीछे मत मुड़िए, देखिए मत, जो आपने फैसला लीजिए उस पर अटल रहिए। और 9 ऑफ वांड्स ये जो आपका लाइफ में चल रहा है ना, ये आपका आखिरी स्टेप है, ठीक है ना। आप सक्सेस का एक ही कदम दूर हो, ठीक है ना। तो आपको डट के मुकाबला करना है। और आपको सबसे पहले डिवाइन ये बोला गया है कि अगर आप गलत नहीं हो, आप सही हो, आपने कुछ गलत नहीं किया, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, चाहे दुनिया वाले खिलाफ क्यों ना हो जाए। दुनिया वाले आपको मतलब आपके साथ गलत करने के लिए सोच रहे हैं, फिर भी अगर आप गलत नहीं हो, आप सही हो, आप अपने जगह में, तो किसी से भी ना डरे। क्योंकि गाइस आपको 9 ऑफ वांड सीधा सीधा यूनिवर्स ये भी बोल रहा है भोले बाबा कि डरना है तो खुद से डरो, ठीक है ना। अपने कर्मों से डरो, ना कि लोगों से, बातों से, ठीक है ना। लोग तो कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना, ठीक है ना। लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते, अपने लाइफ में थोड़ा सा भी 19-20 होता है तो भगवान को गाली गलौज देने लगता है, भगवान तुमने क्या कर दिया, ये वो, ठीक है ना। यही सब होता है, लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते। सीता मैया को ब्लेम कर दिया है ना। तो हम इंसान क्या है। तो गाइस आपको ये बोला गया है यूनिवर्स की तरफ से, और आपको ना अपने लाइफ में उन लोगों से दूरियां बना के रखना है जो आपका पीठ पीछे बुराई करते हैं। और इस टाइम पे तो आपको बुरी तरह से सतर्क रहना चाहिए, लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं चाहिए, अपने लाइफ को सीक्रेट तरीके से जीना चाहिए, किसी को अपने बारे में नहीं बोलना चाहिए, चाहे दुख हो सुख हो। इस तरह से आपके लिए गाइडेंस आए। और ये सबसे पहले गाइडेंस तो आपको जो भी कर रहे हो ना, आप करते रहिए, हार मत मानिए, क्योंकि आपको सक्सेस मिलने वाला, आपका ये आखिरी स्टेप है सक्सेस का, ठीक है ना। उसके बाद आपके जिंदगी में जो भी परेशानी है, दुख है, सब दूर होने वाली है। आप डट के रहिए, ठीक है गाइस। ये कर्मा रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।